दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी के एक बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व करा जाता है। और आज के इस टेस्ट पेपर में हमने प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 80 रखा है। सुपर फास्ट तरीके से सुपर हिट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे इसमें आपके प्रश्न रखे भी गए हैं। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए भैया, आवाज़ वगैरह मिल पा रहे हैं तो एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। वन की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। वन को ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है हेतु हेतु मत भविष्य दिया है, ये आपका भूत दिया है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है और ये सामान्य वर्तमान काल है। वन का ऑप्शन काफी अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो जवाब सबके नहीं आए हैं। कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं भूतकाल। तो हमने कहा अभी क्रिया पूरी तो हुई नहीं है ना, क्रिया अभी तो पूरी नहीं हुई है। जब पूरी नहीं हुई है तो ये भूतकाल में आप लोग क्यों लगा रहे, भूतकाल तो नहीं होगा ना। आप गाए तो मैं नाचूं, यानी अभी ये भविष्य की बात हो रही है। ये जो आपका आंसर है वो आपका हेतु हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि क्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब क्रिया स्टार्ट होगी तब आपके यहाँ पर भूतकाल होता है। भूतकाल में क्या होता है, अगर मैं पढ़ाई करता तो पास हो जाता, मेरे स्टेशन जाने से पहले रेलगाड़ी छूट गई, वहां पर क्रिया पूरी हो जाती है। और यहाँ पर क्रिया अभी पूरी ही नहीं हुई है, पूरी क्या स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ये भविष्य की ओर कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या देना है, ए नंबर आपको देना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए, हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है। तो हास्य रस का होता है हास होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर जी श्रृंगार रस का क्या होता है, तो श्रृंगार का यहाँ पर होता है रति, है ना। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं शांत रस का होता है निर्वेद। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चलिए तो अब देखिए वॉइस भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। यानी 3 की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ना पूरी होने वाली आशा दिया गया है, सांस रुकने की चिंता होना, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी, कि जो आशा होती है उस आशा के साथ ही आप लोग जी भी रहे हैं कि शायद अच्छे दिन आ जाएंगे, है ना, शायद अच्छी वैकेंसी आ जाएगी, शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आशा के साथ आप जी रहे हैं ना। तो वही दिया है जब तक सांस तब तक आस, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान में उपसर्ग पूछा गया, थोड़ा सा जूम कर दें। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन और भी क्लियरिटी से आपको दिखेगा। कह रहा है विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है आपका है क्या, तो विज्ञान शब्द कैसे बना है, वी धन ज्ञान से बना है। और वी धन ज्ञान है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, वी जो आपका है उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है छत्तीसगढ़ी किस हिंदी बोली की आपकी आती है। तो हमने कहा सर जी छत्तीसगढ़ी जो आपकी आती है इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी यानी ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ी किस हिंदी बोली की है, तो आपका आंसर आ गया है सर ये पूर्वी हिंदी की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यानी शिक्षकी अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यथासंभव दूसरों की मदद करो, तो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण। हमने कहा परिमाण में तो ज्यादा वादा नहीं दिया है सर जी, काल क्या समय दिया है तो इसको हटा दीजिएगा, स्थान का बता नहीं रहा इसको हटा दीजिएगा, परिमाण की बात नहीं किया इसको हटा दीजिएगा, यानी रीत में आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है सही वर्तनी आपको बताना है, सही वर्तनी कौन है, उपलब्ध। और उपलब्ध जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नमस्ते। चलो भैया आप लोग सब सो के उठते हो, सारा दिन जागते रहते हो, सोते रहते हो क्या। अब अधिकतर लेकिन देखते हैं कि सबकी गुड मॉर्निंग आने लगे हैं, है ना। तो इसीलिए क्लासें भी आपको ज्यादा नहीं होती, उतनी होती गुड मॉर्निंग वाली। शाम को पढ़ लो चाहे सुबह पढ़ लो, इसलिए गुड मॉर्निंग वाली जैसी क्लासें भी हो रही है ना। चलो यहाँ पर सब गुड मॉर्निंग बोलने लगे हो, कोई कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, अब सब गुड मॉर्निंग हो गए हो, तब गुड इवनिंग बोलना भूल जाएंगे। चाहे सुबह पढ़ाएं चाहे दोपहर पढ़ाएं, सीधा गुड मॉर्निंग बोलेंगे। सही वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया, हमने कहा उपलब्ध कैसे लिखेंगे, तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उपलब्ध ये सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आपके कौन है? द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर आपके 8 में। तो 8 नंबर में देखिए कुछ लोगों ने जवाब तो दिया है। हमने कहा आप लोगों जब खाना खाते हो और जब खाना खाते हो और अगर आपको नींबू का अचार मिल जाए, नींबू का अचार अगर मिल जाए तो आप क्या कहोगे? देते जाओ हम खाते जाएंगे, द्वैता द्वैतवाद यानी निम्बकाचार है ना, निम्बकाचार द्वैता द्वैतवाद यानी आप आंसर हो जाएगा द्वैता द्वैतवाद आपके हो जाएंगे निम्बकाचार, आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है बल्लवाचार नहीं लगाना है, बल्लवाचार में होता है यहाँ पर शुद्ध द्वैतवाद यानी शुद्ध खाओगे तो बल आएगा, याद रखना है। बल्लवाचार यानी शुद्धा द्वैतवाद होता है, शुद्ध जब खाएंगे तो बल आएगा यानी बल्लवाचार, तो याद रखना है यहाँ पर निम्बकाचार लगाना है। क्वेश्चन नंबर दिया है गोवा की मुख्य राजभाषा इनमें से आपकी कौन सी है? गोवा की आपसे भाषा पूछा गया सर जी, गोवा की जो मुख्य भाषा है यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो गोवा आपसे दिया गया है 9 नंबर का ऑप्शन दिया गया है। आप कहेंगे सर गोवा में देखा जाए तो एक तट पड़ता है कोंकण तट, है ना, कोंकण तट जो आपकी गुजरात में भी आपके है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, तो ये कोंकण से आपका हो जाएगा कोंकणी यानी ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चलिए बताइएगा। तारे आकाश में चमक रहे हैं, यहां से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन मतलब जो आपका दिया है जिसमें अंडरलाइन किया गया है यानी आकाश में ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यहाँ पर देखो कालवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है और आपका स्थानवाचक है। अब 10 में कोई तो ऑप्शन आपका होगा ही होगा, तो हमने कहा सर ये आकाश में ये स्थान को बता रहा है ना, काल तो नहीं बता रहा है, ना परिमाण बता रहा है, ना रीति बता रहा है, तो आप कहेंगे सर आकाश में ये कोई जगह है यानी आकाश तो आप सब जानते हैं सर ये स्थान है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 11 नंबर में, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ में से क्या है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दिया है रूठना तो आपका होगा नहीं, जंगल में उदासी तो भैया यहाँ पर उदासी नहीं करना है, व्यर्थ प्रयास दिया है जंगल में खो जाना तो भैया यहाँ पर याद रखना है जंगल में खो जाना, ये तो आपका गलत हो जाएगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा व्यर्थ प्रयास करना, अरण्य रोदन है यानी व्यर्थ प्रयास करना। हमने कहा ऑप्शन के अनुसार चलना है क्योंकि इसके अर्थ आपके और भी निकल सकते हैं, अरण्य रोदन का मतलब और निकल सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया होता है वही आपको सोल्व करना है। आज के समय में एग्जामिनर जो होता है ना थोड़ा बहुत दारू पीकर ही क्वेश्चन बनाता है, नॉर्मल नहीं बनाते हैं, पाते हैं सैलरी और बैठे रहते हैं कुर्सी में, तो वो क्या है उठपटांग उनके दिमाग में सूझता है तो वैसे क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको ऑप्शन के अनुसार लेके चलना है। आप कहोगे नहीं सर जी हमने तो ये पढ़ा है, तो भी आप लगाओगे तो फिर आपसे नंबर आपसे ले लिए जाएंगे, तो इसका जो आपके ऑप्शन में होता है उससे मैच करता है, उसी को सही करना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 12 नंबर, इनमें से कौन शब्द है जो एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है? यानी एक से अधिक उपसर्ग आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में पहला ऑप्शन देखो दिया है पर्यावरण, और पर्यावरण को जब हम तोड़ते हैं तो बनता है सर जी क्या? परिधन आवरण बनता है, परिधन आवरण हो जाता है, आवरण हो गया। अब आवरण को भी तो तोड़ सकते हैं ना, आवरण को तोड़ेंगे तो बड़ा आ निकल के आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा, यानी आपका सर जी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? तो स्त्रीलिंग की पहचान के लिए हमने आपको बताया था कि पहचान तो आप कई प्रकार से करते हैं लेकिन सर्वनाम से करने में आसानी हो जाती है, और इसमें से आपका कैसा और कैसी से आंसर आसानी से निकल सकता है। हमने कुछ उदाहरण आपको बताया, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर जी पैंट है ना, तो पैंट कैसी है या पैंट कैसा है, तो आप कहेंगे सर पैंट कैसे नहीं होता है, पैंट कैसा होता है, यानी ये सर जी पुल्लिंग में होगा। जैसे निर्देश दिया है, बात दिया है, संदेश है और आपका कथन दिया है। अब आप 13 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बात कैसी है ना, बात अच्छी है, बात बुरी लग गई या बात हमें अच्छी नहीं लगती है, तो आप कहेंगे सर ये क्या होगा, स्त्रीलिंग में आपका आ जाएगा। बाकी निर्देश दिए जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं, कथन यानी शब्दों का प्रयोग करना अगर आपको आ गया तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तालव्य महाप्राण घोषवर्ण का उदाहरण में से कौन है? तालव्य मतलब कौन होता है? तालू वाला। तालू मतलब क्या होते हैं? तालू जानते हैं, जब आप गरम गरम समोसा खाते हैं और जल जाते हैं ना तो तालू जल जाता है ना, यानी ये जो आपका होता है चा वर्ग होता है। जितने भी आपके चा छा जा झा बोलोगे तो जीभ आपकी तालू की स्पर्श करती है, और जीभ आपके तालू की स्पर्श करती है, उनको तालव्य कहते हैं। महाप्राण दिया है तो हमने कहा सर जी महाप्राण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग में जो दूसरा और चौथा स्थान होता है, जैसे आपका दिया है का, खा, गा, घा और अंगा, तो यहाँ पर देखिए सम स्थान यानी दूसरा स्थान आपका खा का है और यहाँ पर चौथा स्थान आपके घा का है, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा आपके होते हैं महाप्राण। घोष क्या होते हैं? घोष को हम लोग सघोष कहते हैं, और ये होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। सब में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन निकल रहा है 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर निकल रहा है, यानी तालु यानी चा वर्ग में चौथा स्थान किसका आता है? चा छा जा झा, झा आ गया है, देखिए थर्ड नंबर आपका राइट हो गया। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, ऐसे ही आपको आंसर निकालना है। अगर ऐसे निकालने हैं तो एक भी गलती आपकी नहीं होंगी। नीलकंठ में आपसे समास पूछा गया है, यानी समास की अगर बात करते हैं, नीलकंठ दिया है, नीलकंठ किसको कहते हैं?
नीलाकंठ है जिसका भगवान किसका है, शिव का है, यानी विशेष अर्थ निकाल देता है। और विशेष अर्थ निकलता है तो ये बहुब्री समास होता है। अगर बहुब्री ना होता तो इसको हम लोग कर्मधारय लगा देते। कैसे, नीला, यानी नीला क्या होता है, विशेषण, और कंठ क्या हो जाएगा, विशेष, यानी जब विशेषण और विशेष का भाव होता है तो वो कर्मधारय में हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि नीलकंठ कहते हैं एक विशेष अर्थ को इंगित कर रहा है, तो ये आपका बहुब्री समास आपका हो जाएगा। तो आपसे मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी विशेष तो वो भी व्यक्ति होते हैं जो रात भर है ना रात में घूमते हैं, है ना, जिनको निशाचर कहते हैं। कभी कभी बोलते हैं रात भर घूमते रहते हैं, यानी निशाचर शब्द हो जाते हैं, तो वो भी आपका हो जाता है आपका बहुब्री में, क्योंकि वो भी विशेष हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राजस्थान की राजभाषा आपकी कौन सी है। राजस्थान की जो राजभाषा है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर 16 नंबर दिया है और 16 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान की राजभाषा पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए इतना अच्छा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आपको हमने पढ़ाया है कि सर राजस्थान में जो आपकी है वो हिंदी का ही पार्ट है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 4 बोलियां आपकी होती हैं, है ना, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी में। तो 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजस्थान की राजभाषा क्या है, तो यहाँ पर याद रखना हिंदी हो जाएगा। याद रखना इसमें गलती आप कर देंगे, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। हमने कहा सर राजस्थान की राजभाषा पूछा गया है, और राजभाषा जो आपकी होती है वो आपकी हिंदी है। तो आप कहेंगे सर राजस्थानी क्या है, राजस्थानी ये मातृभाषा है, यानी राजस्थानी जो आपकी है वो मातृभाषा है। जब हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी में भाषा तो आपको पढ़ाई जाती है राजस्थानी, और ये भी सौर सेनी से आई है, और जब सौर सेनी अपभ्रंश से आपकी आई है तो भैया ये आपका हिंदी ही होगा, राजभाषा हिंदी है। लेकिन सर जी राजस्थानी होती है यहाँ की मातृभाषा है। याद रखना इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे कौन आकाश का विलोम दिया है, तो आकाश का सर जी क्या हो जाएगा, आकाश का हो जाएगा पाताल हो जाएगा, यानी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप दारू पीकर आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, दारू पीजिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है, माँ बाप का क्या, अपने मोहल्ले का रोशन करिए नाम, अपने जिले का रोशन करिए, अपने भारत के भी रोशन करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 18 है, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है। तो भैया आज के समय में यही चलता है ना, कि भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया है। क्वेश्चन आपका 18 दिया है, तो 18 की अगर बात कर लेते हैं तो आपके ऑप्शन को देखेगा, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है और संबोधन किया है। और यहाँ पर देखो निशान लगा है, संबंध कारक आपका है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, संबोधन कारक, संबोधन, यानी ऑप्शन पर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। जब पहले से आप पैसा ले लोगे तो फिर आपको काहे का उम्मीद रखते हो, है ना। कुछ लोग दारू पीने के दूर दारू पीते रहते हैं वोट देने के लिए। जब पहले से दारू पियोगे, पहले से आप खाते पीते रहोगे तो बेचारा वो क्या करेगा, पैसा तो आप से निकालेगा ना। तो इसलिए क्या है ना कि आप यहाँ पर जो वोट दो, है ना, वो नोट के लिए ना दो, अपने देश के विकास के लिए दीजिए, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है 19 नंबर में, इनमें से कौन शब्द है जो ताल शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए ताल शब्द का अर्थ नहीं है, 19 नंबर आपका दिया है। तो हमने कहा सर जी ताल का अर्थ झील हो सकता है, ठीक है, झील हो सकता है। यहाँ पर देखिए ताल का अर्थ ताड़ भी हो सकता है, ठीक है, ताड़ भी हो सकता है, जो कि ताड़ का एक वृक्ष है। संगीत का एक ताल भी होता है, यानी संगीत जो आपका लय होता है ये भी हो सकता है, लेकिन ताल का चाबी नहीं होता है। याद रखना इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना चाबी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपका हुआ था जोहान्सबर्ग, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 9वां पूछा गया है, और 9वां जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब, तो 9वां हुआ था 2012 में। कभी 2012 में हुआ था। सर ये 8वां हमने आपको बताया था कि 8वां हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, 8वां हुआ था न्यूयॉर्क में, हुआ था 2007 में। 10वां पूछा जाता है, 10वां जो आपका हुआ था ये आपके भोपाल में हुआ था। याद रखना 10वां भोपाल में हुआ था 2015 में, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने बताया सर जी 12वां है ना, वो आपका फिजी में हुआ था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है। तो भैया याद रखना है, आपसे कह रहा है महादेव वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर याद रखना निहार, है ना, हमने आपको ईस्वी भी बताया था। निहार की हमने ईस्वी बताया है क्योंकि एलटी ग्रेड में जो भी पढ़ाते हैं वो ईस्वी के साथ पढ़ाते हैं। निहार जो आपका है ये आपके 1930 में, कब आपके सर जी 1930 में ये प्रथम काव्य संग्रह निहार था, है ना। बाकी इनकी ढेर सारी रचना आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल 9th में, नीरजा, रश्मि, यामा, सांदिगित, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर आ गया है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है, यानी जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको क्या कहते हैं। तो 22 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा।
कृत्रिम मतलब ये हो गया कि जिसको हमने बनाया, है ना। जैसे मान लीजिएगा कोई उत्पत्ति कर रहे हैं, यानी कोई झील हो गई, उसको बनाया तो वो क्या हो गई, कृत्रिम हो गई। लेकिन कुछ झीलें होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे मान लीजिए पहले से आपके जो पृथ्वी आपकी है उसमें प्लेटें आपस में टकराई, ऊपर नीचे हुई, इसके बाद झीलें का निर्माण हुआ, वो होती है प्राकृतिक होता है। तो हमने कहा सर इसका कह रहा है क्या कि जो स्वभाव की न हो या स्वभावगत न हो, वो कृत्रिम होता है जिसको हम निर्माण करते हैं। यानी आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। बात क्लियर है ना, दिमाग में छप रहा है कि नहीं छप रहा है, हवा में तो नहीं है ना, बताते चलिएगा, और कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, बाद में मत पूछिएगा। कह रहे सर आज्ञा अनुपालन का सही संधिच्छेद करना है। अब आप लोग 10-20 क्वेश्चन के बाद पूछोगे तो हम बताओ इतने पीछे कैसे जाएंगे वापस, है ना। तो इसलिए है ना सर लगातार पूछते जाइएगा जहां भी दिक्कत हो। आज्ञा अनुपालन का संधिच्छेद करना है, तो हमने कहा सर जी कुछ ना कुछ तो अच्छा पॉइंट निकलेगा, यानी आज्ञा शब्द निकलेगा कि नहीं, यानी आज्ञा शब्द जो निकलेगा वो आपका शुद्ध शब्द निकलेगा। और आज्ञा जो दिया गया है वो आपके पहले में दिया है और आपके डी में दिया है, और यहाँ पर आपका अनुपालन दिया है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, आज्ञा अनुपालन है, ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा की मात्रा भी है, और बड़ा की मात्रा होती किसमें, दीर्घ स्वर संधि में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तो जी तरल का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए तरल का विलोम पूछा गया है, और तरल का विलोम क्या होता है, तरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो तरल का विलोम पूछा गया, जल्दी से बताइए। ठोस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठोस, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, तरल का ठोस होता है। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सर एक्शन का हिंदी पर्याय क्या है। आज के समय में जो भी मूवियां होती है सब एक्शन वाली होती हैं, यानी एक्शन का सर जी आपसे पूछा गया पर्यायवाची, तो आप कहेंगे सर इसका पर्यायवाची हो सकता है कार्यवाही, यानी ये जो ऑप्शन दिया गया ये वाला कार्यवाही, ये ऑप्शन आपका बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कार्यनीत मतलब लगाइए, कार्यनीत मतलब होता है वर्क इथिक होता है, ठीक है। कार्यवाही मतलब होता है प्रोसेसिंग हो जाता है, कार्य मतलब होता है एक्सिक्यूटिव हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपको डी देना है। क्वेश्चन नंबर दिया है आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक और संख्यावाची। तो हमने कहा बहुत मतलब कम ज्यादा मतलब होता है परिमाण, और परिमाण है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो अलंकार हमने आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप यूट्यूब में डालिएगा अलंकार तो आपको हमारा ही वीडियो पहले मिलेगा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य आप यूट्यूब में डालोगे तो आपको हमारा पहला ही वीडियो मिलेगा, तो आप पढ़िएगा जो आपको बेसिक क्लास दी गई है। यहाँ पर देखिए आपका का वर्ण आपका दिया गया है, और जब वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात आती है कि अनुप्रास अलंकार के 5 पार्ट होते हैं, और 5 पार्ट होते हैं, और वो अगर आपके दे देते हैं तो दिक्कत होती है, जो कि इसमें आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, इसमें से अलंकार पूछा है, तो ये सर जी आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास आपका है, यानी आवर्ती अनेक बार हो जाते हैं, आवर्ती जो आपके हैं वो आपके अनेक बार हो जाते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है सर जी किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया है टोकरी में दिवंगत, जो कि थेरी गाथा है, इनके लिए अनामिका की जो रचना है टोकरी में दिवंगत, इनके लिए यहाँ पर 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका जो आपका जन्म है वो आपके बिहार में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया है तैराक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। तैराक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका है कौन, तैराक में 29 दिया गया है, तो तैराक में हमने कहा सर जी आक जो आपका दिया है आक, वो क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय होगा, मूल शब्द आपका जो निकलेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर तैर जो आपका आएगा मूल शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। इनमें से कौन शब्द है जो त्रुटि का पर्यायवाची आपका नहीं है। त्रुटि मतलब क्या क्या हो सकता है, त्रुटि मतलब आपकी होती है गलती होती है, त्रुटि मतलब आपकी अशुद्धि होती है, त्रुटि मतलब होता है भूल चूक होता है, लेकिन पल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि पल इसमें आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है आपसे गद्यांश, और गद्यांश हमने कहा ये क्वेश्चन आपका जीके से रिलेटेड है कि चाबहार ईरान का तटीय शहर है, जो कि दक्षिण पूर्व में मौजूद दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी में सटा है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में सहमति बनी थी। ये आप गद्यांश के हिसाब से ना पढ़िए, ये आप नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है, जीएस में क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है, तो आप जीएस के हिसाब से पढ़िएगा। यहाँ पर देखो ईरान और भारत के बीच 2003 में सहमति बनी थी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम के बारे में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना में रुकावटें पैदा होती रहीं। भारत को सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान तक रेल मार्ग बनाने के लिए भी निमंत्रण दिया गया था। अब ईरान ने इस 500 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया है, लेकिन चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन भारत के पास आता है।
पर ईरान को अमेरिका के साथ भारत की मैत्री रास नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे चीन के पाले में जा रहा है। यानी जब कहते हैं ना कि आपसी फूट होता है तो उसका फायदा दूसरा उठा लेता है। भारत और चाइना के बीच जब आपको भारत और अमेरिका के बीच जब दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इसका फायदा चीन उठा रहा है। वही चीज इसमें आपसे दिया गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच सहमति कब आपकी बनी थी। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब लगभग सभी का है। हमने कहा सर जी अभी आपको पढ़ाया गया है 2003, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चाबहार किस देश के तट पर आपका स्थित है, तो चाबहार जो आपका बंदरगाह है वो आपकी कहां पर है, तो ईरान में है, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, ईरान के तट पर है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की जो राजधानी है जाहेदान तक रेल मार्ग बनाने के लिए निमंत्रण पहले किस देश को दिया गया था, यहाँ पर 33 नंबर दिया है, तो आपके सर भारत को दिया गया था। इसमें से अष्टछाप के कवि आपके कौन से नहीं है, हमने आपको अष्टछाप पढ़ाया अच्छी तरीके से, ट्रिक के साथ भी पढ़ाया है। और अष्टछाप में 8 आपके प्रमुख कवि हैं और उन कवियों में से 4 कवि आपके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अष्टछाप की जो स्थापना है सबसे पहले कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1665 में स्थापना हुई थी, अष्टछाप की हुई थी। इसमें से बल्लभाचार्य के पुत्र थे आपके कौन, विठल दास। तो 4 शिष्य थे बल्लभाचार्य के और 4 थे आपके शिष्य थे किसके, विठल कह सकते हैं विठल दास के थे। तो प्रारंभिक 4 कवि आपके बल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष जो 4 बचते हैं वो आपके विठलनाथ के थे। अब इनमें से देखा जाए तो अष्टछाप में है कौन, नहीं है, यानी देखा जाए तो नंददास भी है, नाभादास नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नाभादास नहीं है, क्योंकि कुमार संभव, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी आपको मिलेंगे। फिर सूरदास, कृष्णदास, नंददास और चतुर्बुद्धदास है ना, तो ये नाभादास इसमें नहीं है। आपकी यात्रा सुखद हो, इस जो यह किस प्रकार का वाक्य है, यानी जब भी कभी आपसे आप यात्रा में जाते हैं, जब भी कभी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सर है ना हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हो। तो ये जब ऐसी बातें होती हैं है ना, जब अपने मन की बात बोली जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इच्छा। यानी आपकी यात्रा सुखद हो, ये इच्छावाची होता है। हम आपसे बोलें कि आप दीर्घायु हो, है ना, आप पास हो, यानी ऐसी अब बातें होती हैं, तो ये सब क्या होती है, इच्छा जाहिर होती है, यानी इच्छावाचक वाक्य होती है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढती पीड़ा, ये जो रचना है किस रचनाकार की है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढती पीड़ा। देखिए 36 नंबर दिया है और ये जो आपकी है महादेव वर्मा की है, यानी महादेव वर्मा की रचना निहार से ली गई है। ये जो आपकी है इनका निहार अभी आपको पढ़ाया गया था, इनकी जो रचना है निहार, निहार में से यह रचना आपकी ली गई है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से ईमानदार शब्द आपका है क्या, तो ईमानदार शब्द जो आपका दिया है वो आपका है क्या, ईमानदार शब्द जो है ये तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है, आप क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ये विदेशी भाषा से लाया गया है। ईमानदार जो आपका है ये आपका लाया गया है आपके कहां से, ईमानदार शब्द अरबी के ईरान और फारसी दोनों से आपका मिक्स है, यानी ये विदेशी भाषा में अरबी के ईमान से और फारसी के दार से मिलकर बना है, यानी ये विदेशी भाषा का है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसको हम लोग संकर शब्द भी कह सकते हैं, है ना, 2 भाषा से होता है संकर शब्द। इनमें से कौन शब्द है जो झंडा का पर्यायवाची आपका दिया है, झंडा का पर्यायवाची क्या होता है, ढेर सारे होते हैं, ध्वज होता है, केतु होता है, पताका होता है। शायद इसमें आंसर आपको मिल गया है, देखिए डी नंबर आपका पताका आपका आंसर राइट हो गया है, जो कि आप सभी के जवाब आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है, करुणालय के रचनाकार में से कौन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया भी है। करुणालय के जो रचनाकार आपके हैं इनमें से कौन है, तो सर ये जयशंकर प्रसाद है, जैसा आपके जयशंकर प्रसाद आपका है, आंसर आपका भी बनेगा। मृतिका शब्द का तद्भव आपसे पूछा गया है, मृतिका का जो तद्भव होता है वो आपका मिट्टी होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जी रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है, रक्षा सूत्र का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, यानी रक्षा सूत्र होता क्या है। तो आप कहेंगे सर रक्षा सूत्र मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका होता है राखी, है ना, क्या होता है, राखी जो होता है वो रक्षा सूत्र होता है, यानी ये तत्सम शब्द है, रक्षा सूत्र तत्सम है। यहाँ पर आपको त्रा कर लेना है, आपको इसे भी कर देना है, वैसे त्रा भी हो जाएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो ये राखी होता है, याद रखना है। इनमें से कौन शब्द है जो काल शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी काल जो होता है ना, काल यमराज को भी कहते हैं और काल जो कहते हैं समय को कहते हैं, काल मतलब शत्रु भी को कह देंगे। आने वाला काल जो आपका है ये नहीं होगा, आने वाला कल जो आपका है इसको हम लोग काल नहीं कहते हैं कि काल परसों नरसों, वो बात अलग होती है कि हम बोल देते हैं, लेकिन वो सब गांव देहाती भाषा है, ठीक है ना। लेकिन ये काल परसों वाला नहीं होता है ना, जिसको नेक्स्ट इंग्लिश में कहते हैं वो काल का अर्थ नहीं होता। इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा। तुलसीदास सीदती निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया है 43 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो देखो दिया है तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार। अब यहां पर देखा जाए तो सर जी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें है क्या, यानी इसमें क्या है आपको नहीं समझ में आएगा।
लेकिन आपके कानों में मधुर लगने वाले जो आपके वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति होती है। यानी आप समझ रहे हैं कि जैसे का वर्ग है तो कभी कभी होता है का वर्ग के सभी वर्ण आपको मिलेंगे और थोड़ा अच्छा लगेगा। चा वर्ग के वर्ण के कहो ज्यादा से ज्यादा मिले। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखो सा दिया है, दा दिया है, यहाँ पर सा दिया है, यहाँ पर दा दिया है, यहाँ पर दा दिया है ना। कहीं ना कहीं एक ही वर्ण के जो आपके अक्षर होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं, और जब एक ही आपके वर्ग के जो अक्षर रिपीट होते हैं वो आपकी श्रुतता अनुप्रास में आ जाते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अलंकार पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप बेसिक वाली क्लास देखिए, है ना। बेसिक वाले में आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रजभाषा जो आपकी है विकास कहाँ से हुआ है, तो सौरसेन या अपभ्रंश से हमने कहा। जो ब्रजभाषा है ना, एक सूरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे आपकी मथुरा के साइड में, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर देखा जाए सौरसेनी रख दिया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, ये सौरसेनी से विकास हुआ है, याद रखना है। अर्धमगधी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आपकी पूर्वी हिंदी होती है, मगधी जो आपका है वो बिहार वाला आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन दिया गया है सर जी प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और शब्दांश के अगर प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग होते हैं। शब्दांश के अंत में अगर आपके शब्द जुड़ते हैं या उनको काटा जाता है, निकाला जाता है, वो प्रत्यय होते हैं। तो प्रतिवाद में प्रति निकलेगा, यही इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। प्रति आपको उपसर्ग है। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से आपका माना जाता है। मैथिली का जो संबंध है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली आपके मालूम है कहां से आई है, बताइए। अभी अभी आपको बताया गया कि मैथिली जो आपकी आई है वो आपकी मगधी से आई है, क्योंकि मैथिली जो आपकी है कहां पर बोलते हैं, बिहार में, है ना। ये आपका मिथिला जो आपका है बिहार है ना, मैथिली बिहार, यानी आपका आंसर आपका सी के साथ ये मगधी अपभ्रंश से है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो देखो हमने कहा सर वहां दिया गया है। अब ये वहां जो दिया है आपका है क्या, आप समझिएगा। थोड़ा समझदार आप हो गए हैं, और समझदार हो तो आप देखिए ऑप्शन में दिया है सर जी वहां दिया है, तो ये किसको किसके साथ सेट करेंगे, कालवाचक के साथ, स्थानवाचक के साथ, रीतिवाचक के साथ या परिमाणवाचक के साथ। तो आपके सर 47 नंबर दिया और वहां दिया गया है, इसका मतलब है कि इसको हम सेट करें किसके साथ, स्थान के साथ। आप यहाँ बैठिए, आप वहां बैठिए, यानी स्थान की तो बात करेंगे ना। तो ऑप्शन आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन मिल रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस जो आपके हैं, हिंदी से रिलेटेड जो आपके सचिवालय हैं, तो विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर है। तो याद रखना ये आपकी कहाँ है, मॉरिशस में है। कहाँ पर है, मॉरिशस से। नोट करिएगा, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हमने कहा कि देखिए हिंदी हम आपको बताते हैं कि आपके पास किताबें अच्छी होंगी, बेस्ट से बेस्ट आपके पास किताबें होंगी, लेकिन जब टेस्ट पेपर हम आपको सोल्व कराते हैं तो उस समय आपको किताबों में क्वेश्चन ढूंढने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एक किताब से तो आपका नहीं है कि क्वेश्चन बनाता है कि इसी किताब को पढ़ लो पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। तो आपका फर्ज होता है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक कॉपी बनाइए। बिना कॉपी के कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसे पढ़ते रहोगे एग्जाम के समय हवा हो जाएगा, क्योंकि नई चीजें आपके दिमाग में कुछ समय के लिए रहेंगी। लेकिन अगर कॉपी में नोट करोगे और 2-3 बार उसको अगर पढ़ लोगे, कभी कभी रिपीट कर लोगे और आपको लगेगा कि नहीं नोट्स बनाया है, आपके अंदर भी एक ऊर्जा जगती होगी। जब आप नोट्स बनाते होगे तो आपको लगता होगा हाँ हमने नोट्स बनाया, हम नोट्स की तैयारी करते हैं। अगर आप YouTube से ऐसे पढ़ते रहोगे तो हवा में ऐसे पढ़ते रहोगे और इसी प्रकार से पढ़ते ही रहोगे, ठीक है ना। इसलिए नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आंसर आपका भी हो जाएगा, मॉरिशस में आपका है। बर्बर का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, यहाँ पर बताना है। हाँ कॉपी बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। देखो बर्बर का विलोम क्या होता है ना। कभी कभी आप देखते हैं जैसे बरबराते रहते हैं, है ना। कभी कभी देखते हो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सभ्य होते हैं, यानी यहाँ पर बर्बर का सजी क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यामा की जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है। चलिए कुछ लोगों को बात बुरा लग जाती होगी, सर जी की पता नहीं का बोल देते हैं, हम सही सही बोलते हैं, झूठ ना बोलते हैं, ठीक है। आप जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। नोट्स नहीं बनाओगे तो इसी प्रकार से हम आपको हमेशा पढ़ाते रहेंगे और आप ऐसे पढ़ते भी रहोगे। यहाँ पर देखो यामा की जो रचनाकार है आपके कौन है, तो यामा जो आपके महादेव वर्मा है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जिसका आ गया है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। हाँ यामा के लिए एक पुरस्कार मिला था, कितने लोग बताएंगे यामा के लिए पुरस्कार। यामा के लिए एक पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार मिला था आपको याद होगा कब, 82 के समय। बताइए किसी को याद हो समय, 1982 में ना, 1982 में पुरस्कार मिला था। और 1982 में पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए, महादेव वर्मा को। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 51 नंबर आपका दिया गया है, और 51 की बात करते हैं तो कह रहे हैं जितने मुंह उतनी बातें, है ना। और ये बात बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आपकी ऐसी घटना आप सुनोगे, जितने लोगों से सुनोगे वो अलग तरीके से बताएंगे, उसकी व्याख्या अलग तरीके से करेंगे।
लेकिन जब आप उसके मेन पॉइंट में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा इसकी समस्या तो कुछ और थी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन होते हैं, तो एक ही बात पर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न कथन, यानी जितने मुंह उतनी बातें। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहली बात ये आती है मूर्धन्य क्या होते हैं, तो मूर्धन्य मतलब आपके होते हैं टा वर्ग होता है ना, टा वर्ग जो आपका होता है उसको मूर्धन्य कहते हैं, यानी टा ठा डा ढा जब आपका होता है। अब इसको हमने कहा कि सर जो आपकी जीभ होती है ना, वो आपकी जीभ क्या होती है, आपके तालु की स्पर्श कर जाती है ना। एक च वर्ग होता है वो भी तालु की स्पर्श करता है, लेकिन इस दोनों में अंतर ये है कि जब आप टा वर्ग बोलोगे ना, तो टा जब बोलोगे तो जीभ तालु के साथ जीभ आपको नीचे को फोल्ड हो जाती है ना, और एक भी सांस नहीं निकलती, यानी अंदर की जो प्राणवायु होती है अंदर ही रह जाती है, बाहर की प्राणवायु बाहर ही रहेगी। अगर ऐसी स्थिति कुछ समय के लिए बना दी जाए तो आप मूर्छित हो जाएंगे, इसलिए इसको मूर्धा कहा जाता है। जैसे आप टा वर्ग बोलकर देखिए, बोलिए लेकिन प्रयास करिए, लेकिन बोलो मत। टा को बोलने का प्रयास करो लेकिन बोलो ना, तो आपकी जीभ देखिए आपके तालू में ऐसी लगी रही, चिपकी रहेगी, ठीक है ना। तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, टा ठा डा, ये जो आपके होते हैं सर मूर्धन्य होते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं, किसी वर्ग में पहला तीसरा और आपका पांचवा वर्ण होता है। अघोष होता है पहला और तीसरा और आपका पहला और दूसरा होता है। अब इनमें से कॉमन क्या है, अघोष वर्ण पहला दूसरा है, इसमें पहला तीसरा पांचवा है, कॉमन आपका आ गया है एक, और एक आ गया है, यानी टा वर्ग में से पहला ही होगा, और टा वर्ग पहला है तो इसका मतलब आपका टा की ही बात कर रहा था। ये जो पढ़ रहे हैं वो सजी टा में ही पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से आपका माना जाता है। टीम नंबर आपका दिया है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। साइलेंट इंसान साइलेंट हो जाओगे, ठीक है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो और ज्यादा हवा में भगने की आवश्यकता नहीं है। हवा में अगर आपको भगना है तो फिर रिकॉर्डेड क्लास ले लीजिए जो अपलोड हो जाए। यहाँ पर सबको मालूम है, सबको पता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नए भी हैं, नए वालों को भी बताना हमारा फर्ज होता है ना। अब आपको आता है तो इसका मतलब थोड़ा कि हम आपकी पढ़ाना ही बंद कर दें, यानी आपको ककारा आता है तो ककारा पढ़ाने बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम सबको लेकर चलते हैं, तुमको लेकर नहीं चलते हैं। तुमको पढ़ना है तो हमारे घर पे आ जाना, फिर हम आपको सामने पढ़ा देंगे, ठीक है। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से आपका माना जाता है, यानी सिंधी भाषा जो आपका आई है वो कहाँ से आई है। 53 नंबर आपका दिया है, और 53 की बात करते हैं तो जो सिंधी आई है वो कहाँ से आई है। देखिए ये आपकी ब्राचड़ से आई है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं ब्राचड़ में तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया है ए नंबर ब्राचड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सिंधी भाषा की बात कह रहा है। पैसाची की जब बात करते हैं सर जी, पैसाची मतलब होता है पंजाबी। ये जो आपकी पंजाबी भाषा है ना वो आपकी कौन सी अपभ्रंश है, तो पंजाबी जो आपकी आई है, पंजाबी वो आपकी आई है पैसाची से आई है। 100 श्रेणी के बारे में तो हमने बता ही दिया है, ब्रजभाषा कौरवी बुंदेली कन्नौजी ये आती है। मगधी में जो आपकी आती है जैसे आपका भोजपुरी अंगिका मगही मैथिली वो आपकी होती है। क्वेश्चन आपका दिया है भयानक रस का स्थायी भाव आपका है क्या, तो भयानक रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पर देखा जाए भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, 54 नंबर में भय होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रृंगार करती होता है, शोक तो आप जानते हैं है ना, शोक मतलब होता है करुण होता है। निर्वेद मतलब क्या होता है, तो निर्वेद होता है शांति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भैया सबका स्वागत है, नए हो या आपके पुराने हो। देखो दिया है जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। यहाँ पर देखो हमने कहा जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद क्या हो प्रधान हो, किस प्रकार का समास कहलाता है। 55 नंबर आपका दिया है, जवाब कुछ लोगों ने दिया है सर जी तत्पुरुष होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है, यानी पूर्व पद गौड़ है और उत्तर पद क्या है प्रधान है। जैसे हमने कहा सर जी राजपुरुष है ना, राजपुरुष आपका हो गया, राजपुरुष कर दीजिए, ये राजपुत्र कर दीजिए है ना, राजद्रोही कर दीजिए है ना, देश निकाला कर दीजिए। यानी देखा जाए तो आपका पहला पद जो आपका आ रहा है ये सर पूर्व पद क्या है गौड़ है, यानी मुख हो जाएगा, और प्रधान जो आपका है वो पुरुष है, क्योंकि इन्हीं से आपसे परिवर्तन हो रहे हैं, राजपुरुष है राजपुत्र है ना, तो ये जो आपके होते हैं प्रधान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्नवाचक और विस्मयाद बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। यानी अगर हम प्रश्नवाचक को और विस्मयाद बोधक में, भाई प्रश्नवाचक में जो चिन्ह लगा होता है तो इस प्रकार से होता है, विस्मयाद बोधक में इस प्रकार से लगा होता है, बाकी में तो आपको पता नहीं चलेगा क्या लगा होता है, तो क्या लगा हो सकता है। यानी 56 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो लगा होता है वो होता है पूर्ण विराम होता है ना, ये काम चलता है किससे, पूर्ण विराम से। तो ऑप्शन नंबर आपका देखो आ गया है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी सर्कुलर का हिंदी पर्याय इनमें से क्या है। सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या होता है, सर्कुलर का हिंदी पर्याय पूछा गया है।
सर्कुलर जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर 57 नंबर है, 57 का ऑप्शन हो जाएगा परिपत्र होता है। परिपत्र क्या होता है? जैसे कोई लेटर होता है वो उसको हर जगह भेजा जाए, यानी जैसे आप लोगों के एडमिट कार्ड होते हैं, है ना, एडमिट कार्ड आपकी एक साथ लॉन्च होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सरकार कोई नियम निकालती है तो सबके लिए आपकी क्या होती है, बराबर होती है, तो वो उसको परिपत्र कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शब्द है जो प्रपंच का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? प्रपंच क्या होता है? प्रपंच मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो दिया है आपका फरेब, झांसा, यहाँ पर छल, दुनिया नहीं होता है, ठीक है, दुनिया नहीं होगा, लेकिन प्रपंच मतलब झांसा भी होता है, छल भी होता है, फरेब भी होता है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पढ़ाएंगे, है ना, क्या दिया है? पढ़ाएंगे, यानी ये भविष्य की बात हो रही है। ये कैसा है? सामान्य भविष्य काल है। अन्य आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अधर में लटकना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? अधर में लटकना इस मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा है, अधर में लटकना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो देखिए 60 नंबर दिया और 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दुविधा में पड़े रहना। ये दुविधा में पड़ा रह जाना, ये होता है अधर में लटकना। ऑप्शन आपका बी बनेगा। इनमें से कौन सा वाक्य है जो आस्तिक शब्द का उपयुक्त आपका दिया है? आस्तिक मतलब क्या होता है? इसको देना है आस्तिक। चलिए कह रहे जी आस्तिक और नास्तिक, यानी आस्तिक मतलब होता है ईश्वर के प्रति आस्थावान, यानी जो ईश्वर पर विश्वास करता है। तो भैया आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। जो ईश्वर पर विश्वास न करे उसे नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए 62 नंबर दिया है और 62 की बात करते हैं तो हमने कहा लक्ष्मण राम का भाई है, क्या आया है? का, और का, की, के, ये सब क्या होते हैं? संबंध तो होते हैं ना, यानी ये संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 63 में, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो हमने कहा भी है कि हिंदी सम्मेलन जितने हैं ना रट लीजिएगा, डेली एक रटिए, 12 दिन में आपको 12 दिन में 12 विश्व हिंदी सम्मेलन याद हो जाएंगे। अब इससे आसान क्या आपको काम दें, है ना, एक वर्क दे दिया है कि 12 आपको सम्मेलन है और 12 सम्मेलन में 12 दिन में एक ही रटिए और कुछ न रटिए, ठीक है ना। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका है ये आपका कहां पर हुआ था? 63 नंबर आपका दिया है, तो सर ये आपका हुआ था पोर्ट लुइस में हुआ था, है ना, पोर्ट लुइस है जो कि आपकी मॉरिशस में है, ठीक है ना। ये आपके 1976 में हुआ था और पहला जो आपका हुआ था 1975 में हुआ था, वो आपके भारत में हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 64 में कि आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपस में झगड़ा मत करो, है ना, आपस में झगड़ा मत करो, क्या स्थान दे रहा है? आप कहेंगे नहीं सर स्थान को हटा दीजिएगा। क्या कालवाचक दिया है, समय को दर्शा रहा है? नहीं सर समय को नहीं दे रहा है, समय को हटा दीजिएगा। सर जी ये तो नहीं कह रहा बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हो, यानी परिमाण को हटा दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी ही बच रहा है, यानी जब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है तो बस उसी का आंसर लगाइए। हमने कहा ऑप्शन का सहारा लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप कर दिया है और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर नहीं होगा, है ना, कहते हैं ना ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो भी गड़बड़ हो जाता है। स्थानापात्र का सही संधिच्छेद करना है, तो स्थानापात्र दिया है, यानी यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो एक तो बचेगा स्थान, है ना, क्या निकलेगा? स्थान बचेगा और इसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पर आपका स्थान और आपन्न बनेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो स्थानापन्न जो दिया है 65 नंबर में वो आपका थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका दिया है थर्ड नंबर है। हमने कहा सर जी कौन सी संधि है? तो बड़ा ना, स्थाना, यानी ना निकल रहा है, बड़ा ना है और अ की मात्रा जो आपकी होती है वो दीर्घ स्वर संधि में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखो आपका ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में किसी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर ना भटकाएं और ना ही किसी प्रकार का भय, है ना, मन में आने दे। आगे आड़े कुछ भी नहीं आ सकता है। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें, है ना। लेकिन आप लोग क्या करते हो? एग्जाम के समय आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दोगे, आप कमेंट पर ध्यान देते हो, है ना, तो वही आपको दिक्कत करते हैं, आपके मन को भटका देते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय भटकाने वाले भी वो तो आपको मिलेंगे। तो गद्यांश को हम छोड़ देते हैं, गद्यांश के क्वेश्चन आपके गूगल पे कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 69 नंबर में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल अली कली है सो बंधो। सजी अलंकार पूछा गया है। यहाँ पर हमने कहा अलंकार में सजी यहाँ पर देखो दिया है कली दिया गया है, अली भी दिया है और कली भी दिया है, और ये जब आपको दिया होता है तो सजी अलंकार कौन होता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आ गया है अन्युक्त अलंकार है, यानी आपका आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, अन्युक्त अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जो सदैव सेवा करे, जो सेवा करे सो मेवा पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सेवा करे सो मेवा पाए, ये किस प्रकार का है? यहाँ पर देना है। हाँ चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो दिया है जो सेवा करे सो मेवा पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? एग्जाम के समय तो कुछ बहुत पढ़ते हैं, नहीं तो वैसे तो क्या है सब बतियाते रहते हैं क्लास में, सब बातें करने वाले होते हैं, पढ़ते थोड़ो हैं। और आप लोग अगर पढ़ते रहो तो आपकी जॉब भी लग जाएगी, लेकिन पढ़ोगे कहाँ?
एग्जाम डेट जब आएगी, एडमिट कार्ड आएगा तभी पढ़ोगे, तभी वो इससे आपके नंबर मिलते हैं। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यहाँ पर वाक्य दिया है तो देखो दिया है जो और सो दिया गया है। तो अगर जो और सो दिया गया है उसके हिसाब से अगर ऑप्शन बन रहा है तो आप लगा दीजिएगा। सर यहाँ पर देखा संबंध तो दिया नहीं है, यानी ये संकेत वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सही वर्तनी देना है उदाहरण, है ना, उदाहरण होता है, और उदाहरण जो आपका दिया गया है वो आपकी किसमें है, ऑप्शन आपके बी दिया गया है। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है? आजकल देखिए ये नहीं कि हम आजकल बोल रहे हैं टुडे वाला, ये दिया है आजकल हिंदी पत्रिका का जो प्रकाशक है वो आपकी कौन है, तो ये आजकल ये पत्रिका का नाम है, ये हिंदी की पत्रिका है। और याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका हो जाएगा प्रकाशन विभाग आपका है, यानी इसका प्रकाशन विभाग करता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? देखिए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क जो कि आपकी अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला दिया है किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यहाँ पर 74 ऑप्शन आपका हो जाएगा क्याप के लिए। किसके लिए? तो आपकी क्याप के लिए मिला था मनोहर जोशी को 2005 में मिला था साहित्य अकादमी। ठीक है, अगला दिया गया है सांप तुम भय तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछ उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ है पाया। यानी ये आपका दिया गया है, एक कवित्व दिया गया है और ये आपका छंद पूछा गया है। तो ये छंद बताइए कैसा आपका छंद है। तो 75 की बात करते हैं तो 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो सर ये आपका मुक्तक छंद आपका है, क्या है, यहाँ पर मुक्तक छंद एक कविता के रूप में होती है। ठीक है, मुक्तक छंद एक कविता के रूप में आपका है जो किसी छंद के विशेष के अनुसार नहीं होता है ना। तो ये जो आपके निराला ने अपने कविता में लिया भी है, मुक्तक छंद का प्रयोग भी किया है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। कह रहे सर जी आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका होता है परिमाण होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तो आप कहेंगे सर आस्तिक हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, और आपसे क्या दिया गया है, चलिए कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, ये पंक्ति जो आपकी है वो किस रचनाकार की है? तो देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका 78 दिया गया है, तो 78 का जो ऑप्शन है आपका किसका हो जाएगा सर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद की है ना, और ये छायावाद की है, लेकिन देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि सर महादेव वर्मा की है ना, क्योंकि कमेंट भी आप लोग दे रहे हैं, काफी लोग कमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? चलो सब लोग अपने अपने जवाब दीजिएगा। चलो याद रखना है, हमने आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बेटी थी, है ना, सरोज शायद आपका नाम था, उनकी शायद डेथ हो गई थी, तो अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर यह शोक गीत लिखा था। यानी महादेव वर्मा आता है ऑप्शन में तो आप दिमाग वहीं लगाओगे, लेकिन हमने कहा सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है, और रचना का नाम है यहाँ पर क्या नाम है, सरोज स्मृति है। क्या है? सरोज स्मृति है। तो सरोज जो आपका स्मृति है, तो सरोज जो थी ना इनकी पुत्री का नाम था, तो इनकी पुत्री क्या हो गई थी, इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने पर इन्होंने शोक गीत लिखा था। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो ली गई है सरोज स्मृति से ली गई है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, याद रखना है। ठीक है ना, गलती ना करना। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करुणामय में पूछा गया है तो आप कहेंगे सर करुणामय दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा मैं जो आपका है, ये आपका हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, करुणा इसका मूल शब्द बनेगा। इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं शब्द आपसे पूछा है 80 नंबर में, तो 80 नंबर में आपसे कह रहा है अपेक्षा, ठीक, गति दिया है, स्वर दिया है, आत्मा है। हम आपसे अपेक्षा, गति, स्वर और आत्मा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 दिया गया है, इस 80 नंबर के क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या करना है, आपको बताना है। और इस प्रकार से ये क्लास भी क्या होती है, कंप्लीट होती है।